को लेकर कितने जिले से आवेदन आए, कितनों का निस्तारण हुआ, आयोग के समक्ष जो अपीलें या शिकायतें लंबित है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, उसकी भी समीक्षा करेंगे ताकि जो वादों का निस्तारण है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि उनकी कोशिश होगी कि 6(1) के तहत जो जन सूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाए उसमें ही उन्हें आवेदक को सूचना मिल जाए ताकि उसको अपील या शिकायत के रूप में आयोग के समक्ष नहीं जाना पड़े। लेकिन मैंने कहा है कि जब हम अगली रिव्यू मीटिंग करें तो उसमें मुझे सुधार दिखना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद के जो अधिकारी थे, जो जन सूचना अधिकारी थे, उनसे थोड़ी मुझे निराशा हाथ लगी है क्योंकि वो जन सूचना के अधिकार के प्रति मुझे उनमें उतनी सजगता नहीं दिखी। तमाम जन सूचना अधिकारियों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उनके कितने मामले आयोग के सामने लंबित थे, वो ब्लैंक थे। उनको हमें बताना पड़ा है कि आपके आयोग के समक्ष इतने मामले लंबित हैं और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और मैंने उनको चेतावनी भी दी है कि वो जो है अपने इस बर्ताव में सुधार लाएं क्योंकि इसके से दंड ही नहीं, हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी आयोग के जो प्रावधान है उसके तहत हम उनके जो नियुक्त प्राधिकारी हैं उनको लिखेंगे क्योंकि सूचना का अधिकार कानून जो है वो आम जन के लिए 2005 में लाया गया था। तो जो ऐसी सूचनाएं जिन तक जनता की पहुंच नहीं हो पाती थी उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ही पालन करने के लिए ही तो सूचना अधिकार कानून लाया गया था और उसका पालन होना चाहिए। आपकी बैठक का यही सर एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसा अधिकारी से सूचना मांगते हैं आप जुर्माना भी लगा देते हैं। अधिकांश कई विभाग अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट तक चले जाते हैं, सूचना नहीं देते और वो जो सूचना मांगता है ना तो फिर वो कहते हैं कोर्ट में लंबित है। ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे रखा है कि सूचनाएं नहीं देनी है या उस अधिकारी को किसी प्रकार का सेफ गार्ड दे रखा है तब तो उसकी बात अलग है, वो अलग है। लेकिन सूचनाएं अधिकारी को देनी होगी और सिर्फ दंड ये कहकर कि उसने दंड लग गया है वो सूचनाएं नहीं देगा ऐसा कहकर वो बच नहीं सकता है। उसको सूचनाएं आयोग दिलवाने के लिए बाध्य है और उसको दिलवाएगा और उसके खिलाफ सिर्फ दंड ही नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी जो विधिक प्रक्रिया होगी उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, किन विभागों में ज्यादा लंबित मामले सामने आए हैं? सबसे ज्यादा जो मामले लंबित हैं उसमें ग्राम विकास विभाग है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है, राजस्व विभाग है, तहसील के स्तर से मामले हैं, सीएमओ ऑफिस के मामले हैं, डीआरएस और बीएससी। सर, नगर निगम एक बड़ा विभाग है, उससे कितने मामले सामने आए? अब उसकी एग्जैक्ट संख्या तो अभी मेरे पास फाइल रखी हुई थी उसमें थी और आप चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी में सर उसकी हम आपको सूची 177 मामले हैं, उसकी सूची उपलब्ध। ठीक है।